प्यारे बच्चों, अब आपका बेटा हेडिंग है टाइम पीरियड। क्या आपका टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी। यूनिट क्या है? सेकेंड है। और डायमेंशन, क्योंकि एम नॉट एम पावर अगर जीरो है, एल पावर जीरो है, इसकी वैल्यू वन होती है, और टी पावर क्या? वन। इसका डायमेंशन है, राइट। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स, कहने का सेंस ये है कि सपोज कि ये पार्टिकल है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, एक रिवोल्यूशन ले रहा है, पूरा पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो वन रिवोल्यूशन आप कंप्लीट कर रहे हो, एक इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे जाके फिर आप फिनिश कर रहे हो, तो ये वन रिवोल्यूशन कहेगा। क्या कहलाएगा? वन रिवोल्यूशन कहलाएगा। रिवोल्यूशन कहलाएगा। फिर वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया गया, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है तो आपका यूनिट सेकेंड हो जाएगा, और डायमेंशन एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, इसकी वैल्यू वन होगी, क्योंकि किसी भी फंक्शन पे अगर आपका जीरो पावर होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, और आपका क्या? टी पावर वन। ये इसका डायमेंशन होगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया टाइम पीरियड, राइट। अब है आपका टॉपिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये आपका वी मत समझना, इसको न्यू पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू पढ़ते हैं। वी जैसा होता नहीं, थोड़ा सा टर्न ले लोगे तो न्यू बोलते हैं। क्या होता है बेटा कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम इट इज डिनोटेड बाय द न्यू और एफ। अगर आपका एक यूनिट टाइम में या एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ले रहा हो, कहने का सेंस है, मान लें आपने टाइम कंसीडर किया वन सेकंड, कोई पार्ट के कितने टाइम्स ये क्या कर रहा है, उस पाथ को बार बार कवर कर रहा है, तो उसको काउंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बार बार रिपीट कर रहा है उसको काउंट करते हैं, टन्स को कम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करते हैं उस यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा? द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय द न्यू या स्मॉल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। स्मॉल एफ या न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी। टी क्या है? टाइम है आपका। टी क्या है आपका? टाइम है, यूनिट टाइम। तो यूनिट क्या होगा? वन अपॉन सेकेंड हो जाएगा, या हर्ट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। एच जेड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डायमेंशन क्या है? एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर माइनस वन, क्योंकि वन अपॉन टी है, जब टी आपको न्यूमरेटर में जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एनी कन्फ्यूजन देन कमेंट बॉक्स, राइट। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें रिलेशन बिटवीन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम में हमें रिलेशन डेवलप करना है, राइट। आपका ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? टाइम, राइट। अब स्मॉल टी इक्वल टाइम का मतलब ये है कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ चलकर फिर वापस आया, तो टाइम लिया होगा। तो मतलब यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वापस हो गया, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, जो कंप्लीट करने में जो टाइम लिया हो तो टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये जो टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो टी ले लिया हमने। तो आपका ये सरकमफरेंस है, ये क्या है? सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या है इसका? 2 पाई है। सर्कल है, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर होगा, 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई। और थीटा, क्योंकि आपका किसी पॉइंट से चलेगा फिर वो पूरा चलेगा, पूरा एंगल कवर करेगा कि नहीं, तो उसका जो थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के इक्वल होगा। तो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्मॉल टी है तो टी इक्वल टू क्या है? कैपिटल टी है, तो टी के लिए कैपिटल टी और थीटा क्या? 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टी, या स्मॉल एफ से लिख सकते हो या
न्यू से, तो आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, न्यू ले सकते हो या तो 1/2 को न्यू लिख दिया, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन डेवलप हो गया 2 पाई न्यू। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, चाहे स्मॉल एफ रखिए चाहे न्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है। और ये 2 पाई आप जान ही रहो क्या है आपका सरकमफरेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो ये आपका रिलेशन डेवलप हो गया किसमें, रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टाइम, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब रिलेशन है आपका बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, v है, एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, राइट। आप सपोज करो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक पार्टिकल यहाँ है और ये पहुँच के यहाँ पहुँच गया, राइट, यहाँ से यहाँ कवर किया। ये आर्क है, आर्क क्या है, डेल्टा एस है। इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस क्या है, डेल्टा थीटा है। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाई रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या है, आर्क बाई रेडियस। थीटा क्या है, डेल्टा थीटा, और आर कितना है आपका, डेल्टा एस हो गया, और रेडियस से आर हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा टी करने के बाद वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं बेटा, कि डेल्टा थीटा इसमें डेल्टा टी डिवाइड किया, डेल्टा एस 1/r को इधर कर दिया, और डेल्टा एस के नीचे हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ क्या है, डिफरेंस है, एवरेज है, ये क्या है, डेल्टा क्या शो कर रहा है, एवरेज, 2 पॉइंट का एवरेज बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। तो इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए हम इसको टेकिंग लिमिट लेंगे बोथ साइड। तो इंस्टेंट मतलब उन 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस लगभग 0 टाइम के इक्वल लेते हैं, तो इसलिए हम लिमिट लेते हैं इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टेन टू 0, मतलब टाइम का डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में, क्योंकि डेल्टा है आपके पास, डेल्टा का डिफरेंस होता है ना, θ2 माई θ1, तो θ2 और θ1 एक ही टाइम पे एडजस्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंस हो जाए। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको हम लिमिट लिए बोथ साइड, यहाँ भी डेल्टा एस डेल्टा टी के साथ लिमिट किया, 1/r आपका इधर कर दिया और इसको साथ लिमिट लगा दिया। फिर ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस डी थीटा अपॉन डी टी, 1/r आएगा डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा हो जाएगा। और ये क्या है, पोजीशन अपॉन टाइम, तो ये लीनियर बन जाएगा, डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, वी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी। फिर आप क्या करोगे, फिर देखिए डी थीटा बाई डी टी के ओमेगा लिखेंगे, और 1/r तो रहेगा, और डी एस बाई डी टी की जगह हम वी, तो v/r हो गया। तो v क्या होगा, r ओमेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो v इक्वल टू r ओमेगा। तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका रिलेशन था इसमें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो ये आपका एक छोटा डेरिवेशन था कि कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं v और ओमेगा के बीच में, राइट। तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, v पे वेक्टर लगाओ और आप ओमेगा लिखोगे, फिर r क्रॉस लिख दोगे, ऐसे इसका वेक्टर फॉर्म लगेगा, राइट। तो इसको ऐसे हम वेक्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बच्चों को भी जिनको दिक्कत होती है फिजिक्स में, जिससे वो सीख सकें, समझ सकें, ठीक है। थैंक यू।